हर 18 मिनट में इस देश में एक दलित पर अपराध होता है। हर दिन 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और हजारों ऐसे केस हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। ये है आज़ाद भारत की वो सच्चाई जिसे हम आज़ादी के अमृत काल में भी स्वीकार नहीं करना चाहते। ये कहानी किसी एक की नहीं, ये कहानी है उस पूरे समाज की जिसे आज भी नीची नज़रों से देखा जाता है। आज हम बात करेंगे उस दर्द की, उस सच्चाई की जो दलित लाइव्स मैटर को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संघर्ष बनाती है। दलितों के खिलाफ भेदभाव का इतिहास हजारों साल पुराना है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने जाति व्यवस्था को धार्मिक रूप देकर इसे स्थायी बना दिया। अस्पृश्यता, अलग कुएं, अलग बर्तन, अलग श्मशान, ये सब सामाजिक नियम बन गए। आज संविधान में भले ही बराबरी की बात हो, लेकिन समाज की सोच अब भी वही है। दलितों को आज भी अंदर से गंदा माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट जैसे कई प्रावधान रखे। लेकिन क्या इन कानूनों का पालन हो रहा है? ज्यादातर केसों में FIR दर्ज ही नहीं होती। जिन मामलों में होती है वहां पुलिस जांच ही नहीं करती, और जहां कोर्ट में मामला जाता है वहां सिर्फ 1-3% सजा की दर रहती है। तो सवाल ये है, क्या कानून सिर्फ किताबों के लिए है? IIT, IIM, DU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी दलित छात्रों को कमजोर बैकग्राउंड से आया, कोटा से आया हुआ कहकर नीचा दिखाया जाता है। रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया था, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाति पूछी जाती है और उस पर जज किया जाता है। क्या ये वही भारत है जो ज्ञान की नगरी कहलाता था? दलित महिलाएं 3 स्तर पर उत्पीड़न झेलती हैं: जाति, लिंग और गरीबी। पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, समाज पीड़िता को ही दोषी ठहराता है और न्याय प्रणाली वर्षों तक चुप बैठी रहती है। हाथरस कांड, ऊना मामला, भथानी टोला नरसंहार, हर घटना सिर्फ आंकड़ा नहीं, इंसानी क्रूरता का जीता जागता उदाहरण है। जब कोई फिल्मी सितारा सड़क पर गिर जाता है तो मीडिया हेडलाइन बना देता है, लेकिन जब कोई दलित बच्ची बलात्कार के बाद मार दी जाती है, एक भी डिबेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि TRP में जाति नहीं बिकती। दलित की पीड़ा न गाना है न ड्रामा, इसलिए वो स्टोरी नहीं बनती। हर चुनाव में नेताओं को दलित याद आते हैं। बाबा साहब की मूर्ति पर फूल चढ़ाना, हाथ जोड़कर वोट मांगना, लेकिन जीतने के बाद वही लोग दलितों पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या दलित सिर्फ वोट देने की मशीन है? दलित लाइव्स मैटर कोई नारा नहीं, ये एक क्रांति है, एक चेतावनी है इस समाज के लिए कि अगर अब भी हम नहीं बदले तो वो दिन दूर नहीं जब दलितों का गुस्सा इतिहास नहीं भविष्य लिखेगा। यदि आप वाकई भारत को बराबरी वाला देश मानते हैं तो अगली बार किसी दलित के साथ अन्याय होते देखिए, चुप मत रहिए, क्योंकि याद रखिए, चुप रहना भी एक पक्ष लेना होता है।